तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि समुद्र के एक एरिया के पास आने के बाद सामने से सांग ये बताता कि जो मेरा मास्टर बूढ़ा था ना वो खाली पैराग्लाइड गाड़ी फिर रिफाइनर नहीं बल्कि एरे मास्टर भी था। उसका घर आई मीन यहाँ पे एक आइलैंड है, उसने आइलैंड के पास एक एरे यहाँ पे लगा दिया। जी चक्कर में हम उसका आइलैंड यहाँ पे देख नहीं पा रहे, उसी आइलैंड पे जाएंगे तो हमको वो मिल जाएगा जिसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, यानी उस रास्ते के लिए जिससे हम यहाँ से बाहर निकल जाए। तो जैसे चेन को मालूम चलती है वो भड़क जाता है, कहता है यार तुमने पहले बताया नहीं था कि वो एरे मास्टर का था, एम्पायर स्टेज वाले बंदे का एरे तोड़ पाना, या तुझे मालूम भी है भाई कितना बड़ा मुसीबत यहाँ पर आएगा। जो सुनते सामने से सांगदे कहता अगर तुझे हमारी मदद यहाँ पे करना है तो कर वरना यहाँ से निकल जा। जो सुनते चेन कहते निकल जा, यहाँ से निकल जा। एक तो भाई तू पहली बात हमको यहाँ पे लाया, अब बिंदास मुंह पे कह रहे कि निकल जा। यान के सामने से कहता वही तो यार इसने हमको यहाँ पे लाया, यानी कुछ सोच समझ के लाया होगा, कोई ना कोई रास्ता इसके पास होगा, भड़को मत यार। शीलन भी कहती है यस कोई ना कोई रास्ता होगा, भड़को मत, इनके ऊपर भरोसा करो। जो सुनते सांगदे भी कहता यस भरोसा मेरे ऊपर करो, मैं तुम सबको बस ऐसे मुंह उठा कर लेकर नहीं आया हूँ, मेरे पास सब कुछ का रास्ता यहाँ पर है। अभी भी एक बार बोल देता हूँ मेरे को जिसको सपोर्ट करना है आओ मेरे साथ वरना यहाँ से जा सकते हो। गुड, सब लोग लगता आ रहे तो मेरे साथ यहाँ पर आओ। तो चलो हमें मोड़ते बताता है भाई यहीं पे आइलैंड है और देखो भाई तुमको झंडा दिखाई दे रहा होगा, वो ये एरे का झंडा यहाँ पे अपना 100 सैनिक यहाँ पे लो और अपने अपने झंडे पे हमला करके तोड़ने की कोशिश करो, वो टूट जाएगा अपने आप। तो सब लोग अपने 100 सैनिक से हमला करते हैं और वाकई में टूट भी जाता है। टूटने के बाद आइलैंड अपीयर होता है, उस आइलैंड के ऊपर जाते हैं और सामने से शांदे का दो किटी का आइलैंड पे ढेर सारे छोटे मोटे एरे भी लगे हुए हैं। मैं आगे जाके सारे एरे को तोड़ने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ। बताओ भाई तुम लोग का क्या, तुम मेरे साथ यहाँ पर आओगे या यहीं पे रुकोगे? यान के मनी मन सोचता है इसने खुद मुझे बोला था कि 5 सालों से ना हम जैसे बंदों को इकट्ठा करा था यहाँ पे आने के लिए, 5 सालों से लिटरली 5 सालों से बस इस एरे को तोड़ने के लिए। यार कितना कमजोर यहाँ पे था, इसमें ऐसा क्या खास था? सामने से जो लड़की थी शीलन वो कहती बोले मैं आपके साथ आने वाली हूँ क्योंकि ये पूरा आइलैंड यहाँ पे डेंजरस हो सकता है, आपसे दूर जाऊंगी तो मेरी बैंड यहाँ पे बच जाएगी ना, इसके लिए आप यहाँ पे लाए हो तो आपका मतलब फर्ज बनता है हमारी प्रोटेक्शन करने का। सामने से सांदे का धोखे ठीक है, बाकी तुम तीनों का क्या भाई तुम मेरे साथ आ रहे हो या यहाँ पे रुक रहे? जो सुनते यान का चेन हो यहाँ तक कि मैन और तीनों मना करते हो, कहते हैं हम तो थक चुका, हम लोग यहीं पर रुकने वाले हैं। जो सुनते शांदे भी कहते ठीक है चेन लेन तो मेरे साथ आ जाओ। ये लोग आराम से बैठ कर अपना इसी बैठे हुए थे। तो जो चेन था ना वो यान का से पूछता है केवल यान का यार तुझे ऐसा टेंशन नहीं है कि अभी हो सकता है वो लोग है ना तुझे छोड़ के यहाँ से निकल जाएंगे? यान के बोलते मुझे तो टेंशन नहीं है, तुमको टेंशन हो रहा है क्यों भाई, तुम भी तो मेरे साथ रुके हो ना, तुम उनका फॉलो कर सकते हो। सामने सो कहते वेल मुझे तेरे जैसे लॉन्डे लोग यहाँ पे बहुत ही पसंद है, कोऑपरेशन करेगा क्या मेरे साथ? यान को कोऑपरेशन किस चीज के लिए? वो सामने से बताता है कि अभी उसने शांति ने यहाँ पे क्या बोला है, उसके पास कोई रास्ता कोई चाबी या फिर कुछ सामान है जिससे जरिए भाई हम यहाँ से निकल सकते हैं। सबसे पहली बात ना मुझे उसके ऊपर कोई भरोसा यहाँ पे नहीं है कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। ज्यादा का तो मुझे झूठी लग रहा है कि बाई चांस इमेजिन कर लो वो सच बोल रहा है, उसके पास ऐसी कोई चीज है जो वाकई में यहाँ पे मिल जाए और निकल सकते हैं यहाँ से, लेकिन वो उसके हाथ में रहेगा ना यार, तो जरूरत है ना भाई हमको भी निकाल देगा, हो सकता है हमारी यूज की वजह से उसको वो सामान मिल जाए, लेकिन जब यहाँ से निकलने की बारी आए ना वो हमको निकाले ना हमको धोखा दे दे, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। जो सुनते यार को ये बात तुमने ठीक बोला, ऐसा कुछ हो भी सकता है। तो चेन भी कहता ऐसा कुछ ना हो जाए उसके लिए मैं सामने से तुमको एक रास्ता बताता हूँ। यान के अपना रास्ता सजेस्ट करता हूँ, कहते केवल जब वो यहाँ पर आएगा ना तो एक काम करने का भाई तुम सामने से उस पर अटैक यहाँ पे कर देना, उसको मतलब अपनी साइड यहाँ पे ढक ले लेना और मैं उतने में ध्यान देकर उसको यहाँ पे पकड़ लूंगा, उसके हाथों से आइटम ले लूंगा, जब उसके हाथ में आइटम मिलेगा तब ऐसा कर सकते। बोलो क्या विचार है? जियो सुनते चेन सोचते कह रहे यार इसमें तो इसी का ज्यादा फायदा होगा मेरा ही हो सके। कहता कि ओके ठीक है भाई सोचने दो। मनी मन ये सोचता इस आदमी के साथ डील करना काफी डिफिकल्ट है। यान के मनी मन सोचता है इसको क्या लगा भाई मुझे बुद्धू बना के मेरे से भी मौके फायदा उठा ले, नहीं मैंने बुद्धू बनाना उतना मुश्किल नहीं है। एक बात मुझे समझ नहीं आ रहा है, सच्ची में 5 साल उतने इंतजार किया था हम पांचों बंदों के यहाँ पे लाने के लिए, खाली एक छोटा सा एरे तोड़ने के लिए? नहीं 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 बिल्कुल नहीं यार, अभी हमारा मेन न्यूज बाकी है। मेन न्यूज है ना वो आगे शायद यहाँ पे करेगा। काफी देर हो जाती है वो सामने से नहीं लौटते, ये लोग भी कहते कि वेल यार वो नहीं लौटे हैं, सामने से क्या करे? तभी चेन कहता भाई माइंड टू माइंड मेरे पास मैसेज आया है वो हमको बुला रहे हैं। तो जैसे जाते हैं तो एक गुफा यहाँ पे था, गुफा के बारे ना दरवाजा यहाँ पे बंद थी, दरवाजा मतलब पत्थर से बना हुआ दरवाजा यहाँ पे था। तो शी चैन वहीं पे थी, आई मीन शी हैन वहीं पे थी, अरे शी लैन वहीं पे थी और साथ ही में बूढ़ा शांदे भी वहीं पे था। खोलने की कोशिश करे थे, शी लैन कहती है कि वेल दरवाजा भी खोल नहीं रहा, इंतजार करो। सामने से बताता शांदे की वेल इस दरवाजे को ना भाई खोल पाना काफी मुश्किल है क्योंकि जो एग्जॉस्टिक गोल्ड है ना उस गोल्ड से बना हुआ है और इस गोल्ड वाले से बना हुआ जो भी आइटम होता है ना तुम्हें एकदम ढेर सारा अपना फिजिकल पावर लगाना पड़ता है तभी जाके खोलेगा। तो जैसे लोग सुनते कि अभी एग्जॉस्टिक गोल्ड मजाक करे हो क्या? मनी मनी आन के सोचता है कि वेल ये जो गोल्ड होता है ना बहुत ज्यादा रेयर होता है, ऐसे गोल्ड से तुम इम्पेरियल आर्टिफैक्ट बना सकते हो। बहुत सारे बंदों का सपना रहता है कभी मिल जाए मिल जाए मिल जाए, उनको कभी मिलता नहीं है। लेकिन ये जो बंदा जिसका ये घर है ना यार उसने खाली अपने दरवाजा यहाँ पे बनाया हुआ, मुझे यकीन नहीं हो रहा। जो यहाँ पे मैन था ना मैन फिजिकली काफी पावरफुल था,
था। तो जो शैन थे उसको कहते कि हाँ भाई अब तेरे ऊपर डिपेंड है। वो कहता वेल कल्टीवेशन पावर भले मुझे ज़्यादा ना हो लेकिन अपने फिजिकल पावर का तो घमंड मुझे भी है। हाँ, तो अपना फिजिकल पावर लगा के वो पूरा ढकेलने की कोशिश करता और हिलता भी अपने जगह से ऊपर तल। तो जो देखते हैं सामने से शानदे भी कहता बहुत बढ़िया मेरे लाल, ऐसे यहाँ पे लगे रहे, ये आसान हो जाएगा। तो अगले जो भी स्टेप है ना वो अपने आप आसान हो जाएगा। ये लाइन सुन के ना यान के माइंड में आता है केवल मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हम जो बंदों को लाए गए ना सबका अपना अपना स्पेसिफिक काम है। जो मैन यहाँ पर है वो फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, शायद मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो उसको दरवाजा खुलवाने के लिए यहाँ पे लाया गया है। तो बाकी बंदों के लिए अपना अलग अलग काम होगा, यानी मेरे लिए भी कोई स्पेसिफिक काम होगा। मेरे लिए यहाँ पे क्या हो सकता है, वो दरवाजा ओपन कर था, उसको कुछ अजीब लगता और कहता है कि यार यार मैंने कुछ अजीब लग रहा है यार, दरवाजा ओपन कर दूं। शैन कहता भाई क्या अजीब होगा भाई, खोलना तो खोल। वो दरवाजा पूरा पाव लगाता है और फानी दरवाजा का रास्ता यहाँ पे खड़खड़ा देता है, अमीन हटा देता है, यही दरवाजा ओपन हो जाता है। तो सारे के सारे बंदे लोग अंदर एंट्री मारते हैं। और जैसे एंट्री मारता है ये तो बाहर साइड यहाँ पे था पत्थर को रोके पड़ा था और तभी उसकी चिल्लाने की आवाज आती है, अरे अरे मैनू बचा लो, मैनू बचा लो, मैनू बचा लो। एंड देन उतने में उसकी मौत हो जाती है। ये भी जाता नाटक करते हुए शैन क्या मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, लेकिन फिर वापस आता, मतलब बाहर जाता वहां से फिर वापस आता और कहता भाई मुसीबत आ गया, मैन नहीं रहा भाई, मैन की मौत हो गई। जो सुनते लोग चौंक जाते क्या मैन मर गया यार, ऐसा कैसे। यान के सोचता भाई फिजिकली इतना पावरफुल है, इतना आसानी से ऐसे कैसे मर सकता है। शैन आगे से बताता है कि वेल मर गया क्यों भाई, बाहर ना एक एरे यहाँ पे लगा था पत्थर के पीछे, पत्थर जैसे हटाओगे वो एरे एक्टिवेट हो जाएगा या तुम्हारी जान निकालेगा। मैं बेचारा उस एरे को यहाँ पे डिटेक्ट नहीं कर पाया, जी चक्कर में देखो बेचारी की मौत यहाँ पर हो गई। यान के माइंड में डाउट आता सच्ची में ये डिटेक्ट नहीं कर पाया या फिर इसने डिटेक्ट कर लिया जानबूझ के बताया नहीं, मालूम अगर ये बताता ना तो सामने से ओपन ही नहीं कर। यान के सामने से किताब टूटा, 5 बंदों को लेकर आए थे, एक बंदे की मौत हो गई। तो इससे कोई गड़बड़ वड़बड़ तो नहीं ना होगा, सामने से वो कहते गड़बड़ तो नहीं होगा क्योंकि भाई जिसके लिए मैं मैन को लाया था वही दरवाजा ओपन करवाने के लिए दरवाजा ओपन हो गया, तो भाई आगे उसका कोई यूज भी नहीं है। यान को होता है डेड स्कोर। तो आगे बढ़ते हैं, यान की कंफर्म हो जाते कि हाँ भाई इनको मालूम था उसके बारे में जो एरे पीछे लगा हुआ है, हाँ मालूम था, जानबूझ के बताया नहीं, ऑफकोर्स मालूम चल जाता मैन को, मैं ट्राई भी नहीं मारता उसको। तो लोग आगे जाते आधे घंटे बाद और तभी सामने एक शटर दिखा देता है, वही जिसके ऊपर बैठ के उड़ सकते हैं, जिसको देखते सामने सीए कहता है गुड गुड, ये देखो वही शटर है भाई जिसके बारे में बात करता हूँ, इस पे बैठ के हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। ये कोई इंपैरर आर्टिफैक्ट नहीं है लेकिन किसी इंपैरर आर्टिफैक्ट से कम भी नहीं है, बस इसके पास इंपैरर ऑरा नहीं है जिस जगह में इंपैरर आर्टिफैक्ट यहाँ पे निकलवाता हूँ। अरे शीलन तुमको याद है मैंने तुमको कोई फ्लैग ये दिए थे, एरे फ्लैग, ओके थे यहाँ पे याद है, ये देखो क्या करना है इसका। जो सुनते सामने से वो कहते कि इसी के साथ तो यहाँ पे कुछ करना है, मुझे हल्की सी भाई पावर की जरूरत पड़ेगी। ये देखो बूम ब्लास्ट यहाँ पे कहता है, जो भी बोलते हैं फ्लैग को, उसको जैसे करते हैं ना तो आसपास यहाँ पे पॉइजन रिलीज होता है जिससे यान को तकलीफ होती है, शीलन को भी तकलीफ होती है। बुड्ढे ने अपने मुंह में कोई मोती डाला था, मोती बाहर निकालता है तो यान के को आइडिया पड़ता है कि भाई ये जो मोती है ना इसी मोती से बुड्ढे ने खुद की प्रोटेक्शन की, जी चक्कर में जहर का उसके ऊपर कोई असर हुआ नहीं है। ये लोग कहते हैं भाई बुड्ढे जी क्या करो, बर्दाश्त करो, फ्लैग पॉइजन रिलीज हो रहा है, खुद को बचा रहे हो, हमको मुसीबत में डाल रहे हो। जो सुनते शैन कहता आई एम सॉरी, मेरे पास ना और कोई रास्ता यहाँ पे बचा हुआ भी नहीं था इसलिए आ जाओ। और जो मैन जिस बंदे की मौत हुई थी ना उसकी आत्मा यहाँ पर आती है और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।